बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने हमारा यहाँ परिचय दिया, हमारा स्वागत किया और हमें गौरवान्वित किया, उसके लिए आपको अनेक अनेक धन्यवाद। और आज आप सभी लोग जो इस उपलक्ष्य पर उपस्थित हुए हैं, आपका भी भूरी भूरी धन्यवाद। प्रभु जी ने सही बात कही, आज बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, आज कौन सा दिन है? 30 है, न्यू ईयर है। रहस्य की बात बताता हूँ, प्रोग्राम 10:30 को ख़त्म हो जाएगा, 10:30 के बाद भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, आप समझ रहे हैं? ठीक है। तो इसलिए प्रसाद 10:30 को रखा है कि पेट भर जाएगा, फिर बाकी के काम करने की शक्ति नहीं रहेगी अधिक, इसलिए। पर आपका स्वागत है, आप सब आज यहाँ पर उपस्थित हुए। और पीताम्बर गौरांग प्रभु जो यहाँ पे रिकॉर्डिंग और साउंड की व्यवस्था देख रहे हैं, उनको भी हमारा धन्यवाद। आज वो सब परिवार आए हैं यहाँ पर, और आप सभी को भी पुनः एक बार धन्यवाद। आज जिस विषय पर बोलने के लिए मैं उद्यत हो रहा हूँ वो है नव वर्ष और नव संकल्प। ऐसा है क्योंकि हाँ, बंद ही रखिए पंखा, ठीक है? तो नव वर्ष नव संकल्प, क्योंकि नए साल में हम लोग 31 तारीख को नया संकल्प लेते हैं, और बहुत सारे संकल्प 1 तारीख को भी पूरे नहीं हो पाते हैं ठीक से, हैं। लेकिन संकल्प लेना अच्छी बात है। तो कुछ कहने से पहले मैं भी संकल्प लेता हूँ। मैं जो भी कहूँगा शास्त्रों के अनुसार कहूँगा, और शास्त्रों के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है? ऐसे तो अब मेरे पीछे भी एक संकल्प लिखा हुआ है कि नहीं? हाँ, अच्छा, निकाल दिए क्या? मेरे लिए तो था वो, हाँ? अच्छा, रिकॉर्डिंग में आ रहा था, उसमें लिखा था आई विल नॉट हेट पुश एनीबडी, है ना? बच्चों के लिए लिखा हुआ था वो। हाँ, तो वो, पर बहुत अच्छा है आज आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वर्ष का अंत है, पर वर्ष के अंत में भी कार्यक्रम का आरंभ है। कार्यक्रम के आरंभ में मंगलाचरण करने की शिष्ट परंपरा है। शिष्ट परंपरा के अनुसार मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण के पद्यों को प्रायः आप सब जानते होंगे। अच्छा, हिंदी थोड़ा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसी हिंदी कह सकता हूँ, नहीं तो थोड़ा मुंबई स्टाइल की हिंदी में भी बात की जा सकती है, ठीक है? तो थोड़ा ये कर सकते हैं हम। हाँ, बम्बई की भाषा भी बोल सकते हैं। हाँ, तो थोड़ा बम्बई का भाषा चलेगा, हाँ? या शुद्ध उत्तर भारतीय हिंदी चाहिए? ठीक है, चलेगा। तो आज का जो प्रोग्राम है, तो मैं बीच बीच में अंग्रेजी के शब्द डालता हूँ, ठीक है? आज का कार्यक्रम नहीं, आज का प्रोग्राम है हमारा। हाँ, इस प्रोग्राम में हम यहाँ पे सब इकट्ठा हुआ है, और कोई प्रोग्राम शुरू करने से पहले मंगलाचरण करने की विधि होती है। तो मंगलाचरण करने के लिए मैं कुछ श्लोक बोलूँगा। आप में से जो जो लोग श्लोक जानते हैं मेरे साथ गा सकते हैं, ठीक है? ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि। आइए आप सभी शांति पूर्वक बैठ जाइए और 8:45 तक है, 8:30 9 फिर तो समय है, ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है। आज आप जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और कार्यक्रम के आरंभ में एक प्राचीन पद्धति है जिसको कहते हैं नांदी श्लोक। नांदी श्लोक मतलब जो सभा में बैठे हुए सभासद है उनकी प्रशंसा में भी कुछ कहना चाहिए। आप समझ रहे, ये प्राचीन रीति रही है। पुराने लोग इस प्रकार से करते थे कि सभा का आरंभ हो जाए तो सभा में बैठे हुए जो सभासद हैं, जैसे आप सब है आज, तो सभा में बैठे हुए सभासदों के प्रशंसा में भी कुछ कहना चाहिए। क्योंकि जब तक हम हमारे श्रोताओं का आदर नहीं करेंगे तब तक सभा कभी सफल नहीं होगी। तो आज मैं आप सबके प्रशंसा में कुछ एक श्लोक कहना चाहता हूँ। ये सुभाषित है। असज्जनः सज्जन संगी संगात् करोति दुस्साध्यमपीह साध्यम पुष्पाश्रयात् शम्भुशिरोधिरूढा पिपीलिका चुंबति चंद्रबिंबम। असज्जनः एक होता है सज्जन, और सज्जन का विपरीत होता है असज्जन। तो मैं अपने आप को असज्जन मानता हूँ, सज्जन नहीं मानता मैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कई दोष हैं। पर सज्जन संगी संगात, पर आप सब सज्जन हैं, आपके संग में आकर करोति दुस्साध्यम अपि इह साध्यम, मैं एक बहुत कठिन कार्य को भी साधने का प्रयास करने वाला हूँ। वो कठिन कार्य क्या है? भगवान के विषय में कुछ कहना है आज। तो कार्य बहुत कठिन है और मैंने बोला शास्त्रों से कहूँगा तो वो और कठिन हो जाता है। और ऊपर से योग्यता कम होने के कारण हमें अपने आप पर संशय है। पर आप सब लोगों के संपर्क के कारण हमारा संशय दूर हो रहा है कि हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे। उसका एक उदाहरण देके बताते हैं, एग्जाम्पल देके बताते हैं कि आप सब हाँ या ना में उत्तर दीजिए कि जो छोटी सी चींटी है जमीन पे, वो क्या चंद्रमा का स्पर्श कर सकती है? नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। तो वो भी कर सकती है। पुष्पाश्रयात, यदि चींटी जो है छोटी, वो फूल का आश्रय ले ले और वो फूल यदि भगवान शिव जी के सर पे चढ़ाया जाए, आप समझ रहे, तब वो छोटी सी चींटी भी चंद्रमा का चुंबन कर सकती है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि शिव जी के सर पे क्या होता है? चंद्रमौली कहते हैं ना भगवान का। तो हम हैं वो चींटी, आप सब लोग वो पुष्प हैं जो भगवान के सर पे चढ़ाए जाने वाले हैं। और आपका आश्रय लेके
मैं असाध्य कार्य को भी साधने का प्रयास यहाँ पे करूँगा। इसलिए आप लोगों के यहाँ पे जो मौजूदगी है वही हमारे लिए धन्यता का कारण है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप यहाँ पे उपस्थित हुए। नव वर्ष और नव संकल्प, तो संकल्प करना हम सबके लिए बहुत अच्छा कार्य है। संकल्प शब्द जो है, सम्यक कल्प, बहुत अच्छी कल्पना को क्या कहते हैं? संकल्प। तो आज का दिन बोला जाता है कि क्योंकि आज पाश्चात्य जगत में जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, इंग्लिश कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार आज पुराना वर्ष समाप्त हो जाएगा, नया वर्ष आरंभ होगा। तो ये जो कैलेंडर है ये सूर्य की गति के अनुसार बनाया गया है, और जो वैदिक जो हमारा पंचांग होता है वो चंद्र की गति के अनुसार चलता है। तो भारतीय जो पंचांग है उसको अंग्रेजी में लूनर कैलेंडर कहते हैं, और अंग्रेजी जो वो पंचांग नहीं होता क्योंकि उसमें 5 अंग नहीं होते, उसको कैलेंडर कहते हैं, बस वो तिथि दिखाता है केवल। तो तिथि दिखाने वाला जो अंग्रेजी कैलेंडर है वो सोलर कैलेंडर, सूर्य के गति के अनुसार चलता है। अब सूर्य की गति थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है, इसलिए 4 साल बाद एक वर्ष, एक दिन जोड़ दिया जाता है। तो फरवरी में 28 की जगह कितने दिन आ जाते हैं? 29। पर अब इस साल में तो नहीं आएगा, इस साल हो गया, वो 2024 में हो गया, 2025 में वो दिन नहीं आएगा, अब सीधा 2028 में वो दिन आएगा। तो इस प्रकार सूर्य की गति में जो जो बदलाव होते हैं उस हिसाब से वर्ष में भी कुछ बदलाव किया जाता है। और आज 31 दिसंबर को आज लोग नया नया संकल्प लेते हैं, तो अनेक जगहों पे प्रोत्साहन दिया जाता है कि कुछ संकल्प लो, क्योंकि साधारणतः मनुष्य आलसी हो जाता है पूरे साल भर, फिर कुछ तो अवसर चाहिए होता है, कुछ ओकेजन चाहिए होता है कि भाई कुछ नया हम करें जीवन में। तो आज के दिन भाई नया संकल्प लो। संकल्प का दूसरा शब्द है हिंदी में, इसको कहते हैं मनोरथ। मन एक रथ की तरह होता है और रथ यहाँ वहाँ दौड़ता है, इसलिए नए वर्ष में नया मनोरथ हम कर सकते हैं। इसको संकल्प को यदि इंग्लिश में हम अनुवाद करेंगे तो क्या कहते हैं? न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन का दूसरा नाम है कन्विक्शन। कन्विक्शन का अर्थ होता है, लैटिन शब्द है कॉन्विंसेरे, यानी संशय के पार हो जाके निश्चित होना, इसको कन्विक्शन कहते हैं। तो आज हम नया कन्विक्शन लेते हैं, पर केवल मनोरथ लेने से, संकल्प लेने से ही कार्य नहीं होगा, उस पर कुछ करना पड़ेगा। तो सुभाषित ग्रंथों में, संस्कृत ग्रंथों में एक बात कही गई है कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य विशन्ति वदने मृगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, केवल संकल्प लेने से कार्य सिद्ध नहीं होगा, उस पर कुछ प्रयास करना पड़ेगा, उद्यम करना पड़ेगा। न मनोरथ है, केवल मनोरथ से नहीं पूरा होगा। न ही सुप्तस्य सिंहस्य विशन्ति वदने मृगा, जैसे सोए हुए शेर, सोए हुए सिंह के मुख में अपने आप हिरण आके नहीं घुस जाएगा, आप समझ रहे हैं? उसके लिए सिंह को कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसको? हाँ, उस शिकार के लिए उद्यम, परिश्रम करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि भाई हाँ सिंह संकल्प ले ले कि इस साल में अधिक खाऊंगा और फिर सो जाए और अपने आप हिरण आके उसके मुंह में घुस जाए, ऐसा तो नहीं होने वाला है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य विशन्ति वदने मृगा, सोए हुए सिंह के मुख में अपने आप आके हिरण प्रवेश नहीं करते, पशु प्रवेश नहीं करते। तो कुछ उद्यम करना यहाँ पर आवश्यक होता है, और उसी के लिए हमें ये बात जाननी चाहिए कि जो भी संकल्प हम ले रहे हैं नए वर्ष के लिए, वो संकल्प हम
परिपक्वता से, यानी एक मैच्योरिटी से हम संकल्प लें। क्योंकि बहुत बार लोग संकल्प तो ले लेते हैं, पर उनको उसमें वो ये नहीं देखते हैं कि वो संकल्प है उसको पूरा करने के लिए कितना परिश्रम लगेगा, और वो परिश्रम का ठीक ठीक अंदाजा ना होने के कारण वो संकल्पों को पूरा नहीं कर पाते और हतोत्साहित हो जाते हैं। तो आज जो भी हम सब भक्त हैं, भजन में लगे हुए हैं, वो सब अलग अलग संकल्प ले सकते हैं। अब संकल्प लेने के लिए हमें एक बात जाननी चाहिए कि स्वधर्म से हमारा कल्याण होगा और परधर्मो भयावह, किसी दूसरे का धर्म यानी किसी दूसरे का संकल्प लेने से भय हो सकता है। हम जिस स्तर पर हैं हमारे भजन में, हमारे भक्ति में, उस स्तर से एक स्तर ऊपर का संकल्प हम ले सकते हैं। ये बात है। जब हम सोपान चढ़ते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, तो सीढ़ी चढ़ने में सीढ़ी बनाने वाले ने ये विधान बनाया है कि एक समय पे एक सीढ़ी चढ़ना है। ये बात है। तब जाके सुखपूर्वक आदमी सीढ़ी चढ़ जाता है। और जो लोग बहुत ऊंची छलांग मारते हैं वो एक रिस्क लेते हैं, उनको धोखा है। धोखा ये है कि भाई गिर गए तो औंधे मुंह गिर जाओगे और चोट लग सकती है। तो चढ़ते समय यदि सुखरूप चढ़ना है तो एक एक पायदान हम चढ़ सकते हैं, और वो एक एक पायदान जो है हम धीरे धीरे चढ़ते हुए अपने निश्चय को प्राप्त कर सकते हैं, अपने संकल्प को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। थोड़ा प्रयास हमें इस प्रकार से करना है कि धीरे धीरे हम चढ़ सकें। भजन के जिस भी स्तर पे, भक्ति के जिस भी स्तर पे आज हम हैं, कुछ कुछ लोग प्रवेश कर रहे हैं भक्ति में, अभी अभी नए नए आए हैं। कुछ कुछ लोग भक्ति में प्रवेश कर चुके, 1-2 साल हो गया है। कुछ कुछ लोगों को 5-6 साल हो गए, कुछ कुछ लोगों को 10-12 साल हो गए, कुछ को 20 साल हो गए। सबके लिए अलग अलग स्तर पे संकल्प है। अब आज कोई जिस भी स्तर पे संकल्प है उस स्तर का हमें आदर करना चाहिए। जो भक्त जिस स्तर का संकल्प ले रहा है उस स्तर का हमें आदर करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी अपनी निष्ठा में, अपनी अपनी श्रद्धा में स्थित है। कभी कभी हम क्या करते हैं, अपने संकल्प का तो आदर करते हैं, दूसरे के संकल्प का अनादर कर देते हैं। जैसे कोई नया भक्त है, संकल्प ले लेता है कि मैं आज से 2 माला जप करूंगा, और कोई दूसरा है जो 10-15 वर्ष से कर रहा है, वो उसको बोल देता है अरे 2 में क्या होगा। समझ में आ रहा है? हमारी तरह 16 करो कम से कम। अब वो बेचारा प्रवेश कर रहा है केवल, अब वो तुरंत इतना जो है इतनी लंबी छलांग नहीं मार सकता, तो उसके लिए संभव नहीं है। तो हम दूसरे के संकल्पों का, दूसरे के निश्चयों का हम आदर करें और हम अपने स्तर के अनुसार नया संकल्प लें, ये आवश्यक होता है। गीता में अर्जुन ने वो ये संकल्प लेना चाहते थे कि मैं युद्ध छोड़ के सन्यासी हो जाऊं। ये अर्जुन के मन में बात आ गई थी। तब भगवान ने अर्जुन से ये कहा था कि स्वधर्म से श्रेयस होगा और परधर्मो भयावह। किसी दूसरे का धर्म अपनाओगे, किसी दूसरे का संकल्प अपनाओगे तो तुमको भय होगा। तो हमें किसी दूसरे के संकल्प को नीचा नहीं दिखाना है, किंतु अपने लिए कोई ऐसा संकल्प लेना है जिससे हमारा अध्यात्म में हमारी प्रगति हो सके। माता जी को बैठने के लिए स्थान, आइए बैठ, आइए 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 बैठिए, स्थान बैठने के लिए स्थान है। ठीक है माधवानंद प्रभु, आप धन्यवाद, आपका स्वागत है। हमारे ये जो शनिवार का कार्यक्रम होते हैं उसके मुख्य कर्ता धर्ता श्री माधवानंद प्रभु हैं। यहाँ पर आज वो उपस्थित है और वरिष्ठ भक्त है श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के। हमारा जो भक्त समाज है उसमें बहुत वरिष्ठ भक्त हैं। तो प्रभु जी का स्वागत और भूरी भूरी धन्यवाद। प्रभु जी आइए।
तो जो लोग हाथ ऊपर कर सकते हैं, कौन कौन लोग हैं जो भक्ति में बहुत नए, कुछ महीने ही हुए हैं जिनको भक्ति के इस मार्ग के विषय में पता चला है, आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं। कौन कौन लोग हैं? देखिए कुछ लोग हैं, हाँ, 1 वर्ष से कम हुआ है जिसको भक्तों की संगति में आके, कौन कौन है? ठीक है, तो कुछ भक्त हैं, 2-3 भक्त हैं जिनको कुछ ही समय हुआ है भक्ति में आके, तो नया संकल्प ले सकते हैं। क्या संकल्प ले सकते हैं? इस वर्ष हम दृढ़ता से भक्ति में प्रवेश करेंगे। आप समझ रहे हैं? ये संकल्प हुआ। तो इस संकल्प को देखते ही भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, शास्त्र भी प्रसन्न होते हैं, और शास्त्र आपके इस संकल्प को समर्थन देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए शास्त्रों में वचन है। क्या वचन है? तो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है, उसमें मध्य लीला में वचन है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे। श्रद्धा शब्द मतलब विश्वास, और विश्वास क्या होता है? सुदृढ़ निश्चय, एक नया संकल्प, एक निश्चय करना। क्या? कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए, कि यदि मैंने कृष्ण की भक्ति कर ली तो मैंने जीवन में सारे कर्तव्य पूरे हो गए। तो ये भी एक संकल्प है कि हम इस वर्ष भगवान के भजन में लगेंगे दृढ़ता से। तो जो लोग नए नए आए हैं वे लोग ऐसा संकल्प ले सकते हैं, और शास्त्र उसका समर्थन करता है। अब केवल इस संकल्प के स्तर पे नए भक्त तो नया वर्ष निकाल सकते हैं, पर जिनकी भक्ति थोड़ी और आगे बढ़ गई है, यानी जिन्होंने कुछ और वर्ष बिता लिए हैं, 1-2 वर्ष बिता लिए हैं, उनसे अपेक्षा अधिक है। ये बात है। तो अपेक्षा अधिक क्या है कि अब आप इस मार्ग के विषय में जानते हो। तो कौन कौन है जिनको 1 से 5 वर्ष के बीच में हो गया है भजन के मार्ग पे लगे हुए? अपना हाथ दिखाइए। हाँ, तो 1 से 5 वर्ष के बीच में हो गया। तो अब हम अपने स्तर के अनुसार नया संकल्प ले सकते हैं। क्या संकल्प ले सकते हैं? तो संकल्प ये ले सकते हैं हम कि हम प्रयास करेंगे कि भक्ति में तो लग ही गए हैं, पर भक्ति में साथ साथ हम अपने रोजमर्रा के दिन प्रतिदिन जो कार्य करते हैं उन कार्यों को हम भगवान को अर्पण करना सीखेंगे, है ना। ये पहला श्रेणी है भजन में आगे बढ़ने का। दिन में हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जिसका भक्ति से कोई सीधा सीधा लेना देना नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे सुबह उठ के पहला काम हम ये करते हैं कि हम मुंह धोते हैं और दांत घिसते हैं। अब मुझे बताइए कि सुबह सुबह उठकर दांत घिसने का भक्ति से कोई सीधा सीधा संबंध है क्या? ये भक्ति का कार्य है या दिन प्रतिदिन का नैतिक नित्य कार्य है? ये नित्य क्रिया है। ये तो नित्य क्रिया है, इसका भक्ति से कोई सीधा सीधा संबंध नहीं दिखाई देता। फिर हम तैयार होके अपने अपने काम पर जाते हैं, और काम पे जाते हैं, बस में बैठते हैं या अपने ट्रेन में बैठते हैं, गाड़ी में बैठ कर जाते हैं। वहाँ पे काम में जो भी हमें बहुत सारी बातें करनी होती है लोगों से, वो सब हम करते हैं। इसका भक्ति से सीधा सीधा कोई लेना देना है क्या? बताइए, हाँ या ना? नहीं है। अब इसको हम भक्ति कैसे बनाएं? तो ये संकल्प हम ले सकते हैं। कौन कौन ये संकल्प लेना चाहेगा कि दिन के सारे कार्यों को भक्ति बनाएंगे? ठीक है, देखो जो 5 साल से अधिक भी है वो भी ये जानना चाहते हैं कि नहीं? तो आज थोड़ी नई विद्या सीखेंगे हम। तो आज मैं आपको एक रहस्य बता रहा हूं। इस रहस्य का हम कहते हैं आरोप। क्या कहते हैं इसको? आरोप। तो आरोप सिद्धा भक्ति, आरोप से सिद्ध की जाने वाली भक्ति, इसके विषय में थोड़ा बताऊंगा मैं। जो व्यक्ति अपराधी नहीं होता, क्रिमिनल नहीं होता, उसको यदि अपराधी बनाना है
तो अपराधी बनाने से पहले उसके ऊपर कुछ डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है उसके ऊपर? आरोप। बिना आरोप डाले साधारण व्यक्ति अपराधी नहीं बनता। तो वैसे ही शास्त्रों में समझाया गया है कि जो कार्य भक्ति के नहीं होते उनको भी यदि भक्ति बनाना है तो उन पर भक्ति का क्या डालना पड़ेगा हमको? आरोप। अब भक्ति का आरोप कैसे डालते हैं ये बात सीखनी पड़ेगी। तो भक्ति का आरोप डालने का एक तरीका होता है, उसको गीता में भगवान ने समझाया है। गीता में एक श्लोक है जो आप में से कई लोग जानते होंगे, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यत् करोषि, अर्जुन तुम जो भी करते हो, यद अश्नासी, जो भी खाते हो, यज्जुहोषि, जो भी यज्ञ में आहुति डालते हो, ददासी यत्, और जो दान कार्य करते हो, यत् तपस्यसि, जो भी तपस्या करते हो, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, तत्कुरुष्व मद अर्पणम, वो सब मुझे क्या कर दो? अर्पण करो। तो भगवान ने इस विधि का समर्थन किया गीता में। पर कैसे करूं अर्पण? यत् करोषि, तुम जो भी करते हो, सुबह उठ के पहले तो मैं दांत घिसता हूं और मुंह धोता हूं, नहाता हूं, ये सब आपको कैसे अर्पण कर दूं? तो इसका रहस्य श्रीमद् भागवत में बताया गया 11वें स्कंद में। बहुत प्रचलित श्लोक है, पॉपुलर श्लोक है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। है कि नहीं? इसका अर्थ भी बता देते हैं, क्योंकि बहुत बार श्लोक तो बोल दिया जाता है, अर्थ बताया नहीं जाता है। कायेन, अपने शरीर से जो मैं कर रहा हूं, काया शरीर को कहते हैं, काय शरीर को कहते हैं, कायेन शरीर से जो भी कर रहा हूं, वाचा, वाचा किसको कहते हैं? वाणी से जो भी कर रहा हूं, मनसा इंद्रिय, बाकी इंद्रियों से, बुद्धिया बुद्धि से, आत्मना अपनी आत्मा से, अपनी इच्छाओं से, वा अनुसृत स्वभावात, और मेरे स्वभाव से मैं जो भी कर रहा हूं, करोमि यत् यत्, जो भी मैं कर रहा हूं, मैं मन में बस भावना कर लेता हूं, नारायण आयति, ये सब मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए कर रहा हूं। आप समझ रहे हो? साधारण कार्य पे हमने क्या डाल दिया? भक्ति का आरोप। केवल इतना मात्र कर लेने से साधारण कार्यों पे भक्ति का क्या लग जाता है? आरोप। तो इस भक्ति को कहते हैं आरोप सिद्धा भक्ति। और ये आरोप सिद्धा भक्ति जो है ये हमें सीखनी चाहिए कि हर दिन के अंत में हम भगवान को अपने सारे कार्य समर्पित करेंगे। तो मैं एक श्लोक बोलूंगा, ये श्लोक आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और ये श्लोक यदि हो सके तो रिकॉर्डिंग है, तो श्लोक को कंठस्थ कर लीजिएगा। हमें बचपन में हमारे गुरुजी ने गुरुकुल में सिखाया था, ठीक है? मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। यत् कृतं यत् करिष्यामि यत् करोमि जनार्दन तत् त्वदर्थं कृतं सर्वं त्वम् एव फलभुक् भवेः। यत् कृतं, मैंने जो किया, यत् करिष्यामि, मैं आगे जो करूंगा, यत् करोमि, और इस समय मैं जो कर रहा हूं, तो भूतकाल, भविष्यत काल, और तीसरा कौन सा? वर्तमान। तीनों काल हो गए, इससे व्यतिरिक्त कोई काल नहीं है। जो भी किया, जो भी करूंगा, जो भी कर रहा हूं, तत् त्वदर्थम कृतम सर्वम, वो सब आपको समर्पण है। त्वमेव फल भुक् भवे, उसका फल भी आप ही ले लो, वो कार्य भी आप ले लो और उसका फल भी आप ले लो। वो स्वार्थी भावना नहीं कि कार्य तो आप ले लो पर फल हमको दे दो, वो नहीं। कार्य भी आप ले लो और उसका फल भी आप ले लो, क्योंकि गीता में कर्मयोग इसी को बताया गया है कि कार्य के साथ साथ कार्य के फल को भी भगवान को अर्पण करना होता है। आजकल इसकी विकृत व्याख्या, गलत व्याख्या की जाती है, और भारत में
अंध परंपरा न्याय से इस गलत व्याख्या को फैलाया भी गया है कि कर्म कर और फल की चिंता क्यों भाई, कर फल की चिंता क्यों नहीं करूं? कर्म किसने किया? मैंने। तो फल की चिंता कौन करेगा? मैं ही करूंगा ना। आप समझ रहे हैं? हाँ? जो लोग इस प्रकार की व्याख्या करते हैं वो ये बात भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति साधारण काम करने के लिए ऑफिस में जाता है वो पूरा महीना काम करे और उसको फिर बॉस बोले कर्म कर पर फल की चिंता मत कर, तो आप में से कितने लोग फिर, आप समझ रहे? तो ये एक ऐसी व्याख्या की गई है भारत में जिसको व्यावहारिक धरातल पे कोई उतार नहीं सकता। तो इसका सही व्याख्या यह है कि कर्म कर और कर्म के साथ साथ फल किसको समर्पण करो? भगवान को। ये बात है, आप समझ रहे हैं? और भगवान उसको स्वार्थी बन के पूरा नहीं ले लेंगे, भगवान उसकी शुद्धि करके वो फल आपको पुनः दे देंगे। सीधी बात है कि नहीं? अब ठीक लग रहा है ना? नहीं तो पूरा महीना काम करेंगे और फिर बॉस बोलेगा कर्म कर और फल की चिंता मत कर, फिर फल ही नहीं देगा आपको, तो वो कर्मयोगी नहीं होता है। कर्मयोगी वो होता है जो कर्म करता है, कर्म के साथ साथ फल भी ग्रहण करता है, पर वो कर्म और उसके फल दोनों को किसको समर्पण कर देता है? भगवान को। तो प्राचीन व्याख्या यही है कि कर्मों और कर्मों के फल दोनों को भगवान को अर्पण करना चाहिए। ये व्याख्या गलत है कि कर्म कर और फिर फल कहाँ चला गया उसकी चिंता मत कर, ये नहीं है। आप समझ रहे हैं? आजकल भारत सरकार भी ऐसा कि हाँ, पैसा कमा और टैक्स भर और फिक्र मत कर टैक्स कहाँ जा रहा है। आप समझ रहे हैं? तो लेकिन लोग बोलेंगे इतना टैक्स तो वसूल रहे हमसे, हाँ, हम क्यों चिंता नहीं करें, हमारा पैसा, हाँ, देश में प्रगति नहीं हो रही है, हाँ, तो सरकार बोल रही कर्म कर और फल की चिंता मत कर, तो देशवासी नाराज हो जाएंगे ना ऐसा करने पे। हाँ? तो कर्म करके हम जब आयकर भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, स्वाभाविक है हम अपेक्षा रखते हैं कि भाई हाँ, फल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ? या वही गड्ढों से भरे हुए रास्ते पे हमें गाड़ी चलानी पड़ रही है, हाँ? तो ये उचित व्याख्या नहीं है। उचित व्याख्या यह है कर्म कर और कर्म के साथ साथ उसके फल को किसको अर्पण कर दे? भगवान को अर्पण। और ये अर्पण सीधा सीधा हम करेंगे, इसमें बीच में कोई थर्ड एजेंट नहीं, थर्ड पार्टी नहीं होता है, सीधा हम भगवान को आरोप कर सकते मन में। ये एक लेवल ऑफ संकल्प हम ले सकते हैं। तो ये हुआ उस दर्जे का संकल्प जो भक्ति में कुछ वर्ष बिता चुके। अब थोड़ा और ऊपर उठते, क्योंकि पूरा भारतवर्ष गीता को यही मानता है कि कर्म कर और फल की चिंता मत कर। तो अगर गीता इतनी ही होती तो गीता में 700 श्लोक की आवश्यकता नहीं थी। गीता कितने श्लोक में खत्म हो जानी थी? एक ही। अर्जुन को कष्ट हुआ, भगवान बोलते अर्जुन कर्म कर और फल की चिंता मत कर, इति श्रीमद् भगवद गीता, हो गया है ना? तो उतना समय नहीं लग, फिर तो एक श्लोक में हो जाती गीता। पर कर्म कर और फल की चिंता मत कर, ये श्लोक गीता में कहाँ आता है? दूसरे अध्याय में आता है। कोई जानता है श्लोक क्या है? क्योंकि सबने महाभारत का टीवी सीरियल देखा है, इसलिए सबको बहुतों को कंठस्थ होगा, है ना? कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मणि एव अधिकारस्ते, अर्जुन तेरा कर्म में अधिकार है, माँ फलेषु, कर्म के फलों में तेरा अधिकार नहीं है, कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर, तू कर्म के फल का हेतु मत बन, माँ ते संगोस्तु अकर्मणि, और तू कर्मों का त्याग भी मत कर, कर्म कर और उसका फल मुझे अर्पण कर दे, ये कर्म योग है। ये सिखाया गया। ये गीता के कौन से अध्याय में था? दूसरे अध्याय में। और गीता में कुल कितने अध्याय है? 18 अध्याय है। तो अध्याय 3 से लेके अध्याय 18 तक भगवान ने और भी तो कुछ कहा होगा, या यहीं पे गीता समाप्त हो गई? नहीं नहीं, ये तो केवल दूसरा अध्याय था जहां पे गीता आरंभ हुई। गीता पहले अध्याय में आरंभ नहीं होती है। पहले अध्याय में अर्जुन शरणागति ग्रहण करते हैं और बोलते हैं शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम ब्रह्म, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मुझे शासन करो, मुझे कुछ उपदेश दो।
दूसरे अध्याय से भगवान बोलना शुरू करते हैं और दूसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि तुम्हारा कर्म में अधिकार है पर फल में अधिकार तुम्हारा नहीं है, वो फल भी हमको अर्पण कर दो। तो भारतवर्ष में ये जो प्रचलित धारणा है कि केवल कर्म योग ही गीता है, ये धारणा ठीक नहीं है। क्योंकि गीता में भगवान ने कर्म योग के साथ साथ ज्ञान योग बताया है, अष्टांग योग बताया है, भक्ति योग बताया है, सारे योग बताए हैं। और गीता का अंत भक्ति योग पर बताया है, ये बात है। तो हमें ध्यान से भगवत गीता समझ लेनी चाहिए। तो जो थोड़ा और ऊपर बढ़ गए हैं उनके लिए बात बताते हैं। जिन्होंने आजीवन कर्म किया है और पूरे गृहस्थी में कर्म करके निकाला है, उनके लिए ऊपर के श्रेणी का संकल्प है। क्या ऊपर के श्रेणी का संकल्प है? कि अब हम कर्म के फल का त्याग करेंगे, अब हम कर्मों का भी त्याग करेंगे, केवल फल का नहीं। किसका त्याग करेंगे? कर्मों का भी त्याग करेंगे। अब भारत में जब ऐसा बताया जाता है तो बहुत सारे लोग विचलित हो जाते हैं कि अगर हम अपने कर्म नहीं करेंगे तो समाज कैसे चलेगा। तो उन्हें लगता है पूरे समाज का दारोमदार उन्हीं के सर पर है, यदि हम नहीं करेंगे तो कैसे करेगा। तो हमारे जो गुरु हैं वो हमें एक बार बोले थे कि इस अभिमान से बाहर निकलना चाहिए कभी कभी, क्योंकि हमें लगता है पूरी दुनिया हमारे आसपास घूम रही है। तो हमारे गुरुजी ने हमको बोला था कभी कभी मर के देखना चाहिए। आप समझ रहे हैं? मर के देखना चाहिए का अर्थ होता है, उन्होंने मुझे बताया मर के देखना चाहिए का अर्थ क्या होता है कि किसी दूर स्थान पे चले जाना चाहिए और मोबाइल वोबाइल बंद कर देना चाहिए और केवल अपने सबसे निकटतम जो रिश्तेदार है उनको बताना चाहिए कि मैं एक हफ्ते बाद आऊंगा या आऊंगे, बाकियों को नहीं बताना चाहिए। और देखना चाहिए एक हफ्ते बाद आके कि दुनिया सच में हमारे बिना चल रही है कि बंद हो गई है ना। तो एक हफ्ते बाद पता चलेगा कि दुनिया सच में हमारे बिना भी चल सकती है ना। तो हमारे होने ना होने से संसार में कुछ अधिक बदलने वाला नहीं है, किंतु हम अभिमान कर बैठते हैं कि मैं करता हूं। तो इस अभिमान से ऊपर उठना भी आवश्यक है। जब हमारा, अभी तो हम गृहस्थ आश्रम में, जब हमारा विवाह नहीं हुआ था तब हम ब्रह्मचारी आश्रम का ट्रेनिंग ले रहे थे। हमारा इस्कॉन जुहू में मंदिर है, वहाँ ब्रह्मचारी आश्रम का ट्रेनिंग होता था। तो मैं ब्रह्मचारी आश्रम का ट्रेनिंग ले, उस समय हमारे आयु था 20 वर्ष। तो हमारे कुछ रिश्तेदार घबरा गए कि ये विवाह नहीं करेगा, संन्यास ले लेगा। तो एक बार मैं घर गया था तो हमारे एक दूर के रिश्तेदार आए थे, वो हमको आके शास्त्र समझाने लगे। बोले भगवत गीता में एक बात लिखी है, ऐसा बोले। यद्यपि भगवत गीता में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है, पर भारतवर्ष में एक आदत है कि अपने मन की बात भगवत गीता पे आरोपित करके बोलने की आदत है, आप समझ। तो मुझे बोले कि भगवत गीता में एक बात लिखी। मैंने कहा अच्छा कौन सी बात लिखी, मैं भी तो सुनूं। हाँ कौन सी बात लिखी है? तो बोले पहले 25 साल तक ब्रह्मचारी आश्रम होता है और 25वें साल में कौन से आश्रम में प्रवेश कर लेना चाहिए। तो अब बेटा तुम्हारी तो उम्र है 22-23 साल, अब से देखना शुरू कर दो, क्योंकि 25 साल में कौन से आश्रम में प्रवेश होना चाहिए? गृहस्थ। तो मैंने कहा ठीक है, पता नहीं कौन सी गीता में लिखा है, हाँ, पर उसी गीता में ये लिखा है कि 50 के बाद कौन सा आश्रम होता है? वानप्रस्थ। तो एक एक्सचेंज ऑफर कर लेते हैं, हाँ? जिस दिन आप घर छोड़ के वन में चले जाओगे उस दिन हम घर में प्रवेश कर लेंगे, है ना। तो गृहस्थी के लिए तो बहुत जोर शोर से धक्का दिया जाता है लोगों को, वानप्रस्थ के लिए तो धक्का नहीं दिया जाता। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिनके पैर कब्र में अभी लटक रहे हैं पर फिर भी अपना अंतिम श्वास टीवी के सामने बैठ के लेना चाहते हैं, आप समझ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने भौतिक जो उनकी आसक्ति है उसका त्याग नहीं करना चाहते।
तो इनके लिए भी गीता में उपदेश है कि ज्ञान मार्ग का पालन, ज्ञान और वैराग्य होना चाहिए। और ज्ञानेन मद भक्ति योगेन, श्रीमद् भागवतम में कपिल मुनि कहते हैं भक्ति के साथ साथ थोड़ा ज्ञान और वैराग्य होना आवश्यक है, क्योंकि वैराग्य नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो हम इसी संसार में आसक्त रह जाएंगे और हम भगवान को अपना नौकर बना लेंगे। भगवान को लोग कैसे नौकर बनाते हैं मैं बताता हूं कि भगवान मैं जहां भी हूं मैं वहां से अब हिल नहीं सकता, आप ही कृपा करके मुझे मेरा उद्धार कर दीजिए। आप समझ रहे हैं? तो भगवान सोचेंगे ये वही भारतवर्ष है जहां कुछ पीढ़ी पहले लोग मरने के लिए काशी में जाते थे। आप समझ रहे हैं? ये वही भारतवर्ष है या किसी दूसरे देश में है? पहले वो काशी मरण बोलते थे ना, काशी में मरना चाहिए, अज्ञात मरण, घर पे पता ना चले कि व्यक्ति कहाँ मर गया। आप समझ रहे हैं? तो ये पहले के हमारे ही पूर्वज जो है कुछ पीढ़ी पहले ऐसा करते थे, ऐसा मैंने सुना है। पुराने लोगों से बात करने पे पता चलता है कि काशी में मरना पसंद करते थे, काशी, वृंदावन, मथुरा इत्यादि में मरण स्वीकार करते थे, क्योंकि काशी मरणात् मोक्ष, काशी में मरने से मोक्ष होता है अपने आप। हाँ, ऐसा बहुत प्रचलित है। धाम में मृत्यु, तो धाम कितने हैं कोई बता सकता है? शास्त्रों में 7 बताए गए, ठीक है, जो मोक्ष प्रदान करते हैं। मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, कंठस्थ कीजिएगा, नहीं तो टीवी में 4 धाम बताए जाते हैं ना, वैसे हाँ टीवी को गुरु बना लेंगे। 7 धाम है, मेरे पीछे बोलिए। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती, पुरी चैव, सप्ते मोक्षदायिन। तो कहीं 7 बोलते हैं, कहीं 8 बोलते हैं, पर शास्त्र में दोनों बताए गए। फिर सब बता देता हूं। अयोध्या पहला धाम कौन सा बताया गया है? मथुरा, माया, उज्जैन, नहीं सॉरी, माया मतलब हरिद्वार, ठीक है, माया क्या है? हरिद्वार। चौथा काशी, पांचवा कांची, कांचीपुरम, छठा अवंतिका, उज्जैन, सातवां द्वारावती, द्वारका, आठवां पुरी, जगन्नाथपुरी। ये जो है 8 जो है मोक्ष प्रदान करने वाले धाम कहे गए। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती, पुरी चैव, अष्टैते मोक्षदायिना। ये 8 धाम मोक्ष प्रदान करने वाले बताए गए। तो किसी धाम में हमारा मरण होना चाहिए। आप में से कौन कौन है जो धाम में मृत्यु चाहते हैं? हाथ उठाइए। देखो आज तो सबने संकल्प कर लिया, देखो न्यू ईयर पे है ना। इधर भगवान के सामने आपने हाथ उठाया था, ध्यान रखिएगा। हाँ, जो भी आपने हाथ उठाया भगवान के सामने उठाया। तो जैसे न्यायाधीश के सामने हम संकल्प करते हैं ना, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। और जो न्यायाधीश के सामने झूठ बोल दे उसका क्या करना चाहिए? उसको भारतीय न्याय संहिता के अनुसार दंड मिलता है, जो हाँ झूठ बोलता है। तो यहाँ न्यायाधीश बैठे हैं, भगवान श्री राधा गोपीनाथ जी का फोटो है यहाँ पे, नरसिंह देव है, बहुत बड़े न्यायाधीश है। हाँ, किसी के सामने भी झूठ बोलो, पर नरसिंह देव के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। आप सबसे सवाल पूछता हूँ, खंबे में भगवान है या नहीं है? हाँ बस ठीक है, ठीक है। क्योंकि इतिहास में जिस व्यक्ति ने झूठ बोला था, हाँ, वो उसका आखिरी उत्तर हुआ। हाँ? तो इसलिए ये संकल्प हम ले सकते हैं कि अब जो लोग जिन्होंने अपनी आयु कर्म में बिता दी है, कर्तव्य लगभग पूरे हो गए, क्योंकि कर्तव्य कभी खत्म नहीं होते। एक सही समय पे कर्तव्यों को तिलांजलि दे देनी पड़ती है। तो कब कर्तव्य को तिलांजलि दे देनी चाहिए? जब हमारे घर में पुत्र अथवा पुत्री जो भी हो, हमारे विवाह हो जाए उनका, उस समय हम अपने कर्तव्यों को क्या दे सकते हैं? तिलांजलि दे सकते हैं। तो उसमें भी कुछ लोग रहते हैं, नहीं पोते का मुंह देखने से पहले नहीं मरूंगा। आप समझ रहे हैं?
तो समझ लेना चाहिए कि ये लोग घर पे ही मरना चाहते हैं। तो घर पे मरने से बहुत अच्छा है कि किसी तीर्थ में शरीर त्याग करना चाहिए। उसके लिए वैराग्य चाहिए होगा। जिस घर में हमने 20-25 साल तक संसार किया अपना, वो घर को किसी और के हवाले करके हम कैसे चले जाएं, है कि नहीं? तो ये संकल्प करना हमारे लिए बहुत कठिन होगा। यूं तो हम सबको उपदेश देते थे कर्म करो कर्म करो, पर जब उससे ऊपर का उपदेश हमें मिला कि अब कर्मों का क्या करो, त्याग करो। क्योंकि यदि आप त्याग नहीं करोगे तो मृत्यु आपसे जबरदस्ती त्याग करवा देगी और फिर दुर्गति हो जाएगी। तो वो दुर्गति होने से पहले स्वयं कर दो। तो वो ऊपर का अधिकार है। और फिर उसके बाद उसके ऊपर का भी एक अधिकार होता है। उसके ऊपर का अधिकार ये है कि जो लोग भक्ति में और परिपक्व हो गए, वो लोग ये संकल्प ले कि इस साल हम अपने कर्मों से तो थोड़ा दूर जाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ भगवान का भजन अच्छे से करेंगे, भगवान की भक्ति अच्छे से करेंगे। हिंदी में भजन शब्द का अर्थ आजकल हारमोनियम लेके गाना गाना हो गया है, आप समझ रहे? ये हिंदी में अर्थ हो गया है, पर ये भजन शब्द का मूल अर्थ नहीं है। भजन शब्द का मूल अर्थ होता है भगवान की किसी भी प्रकार की सेवा, इसको कहते हैं भजन। संस्कृत में भज धातु से ये शब्द निष्पन्न होता है और भज धातु सेवा अर्थ में होती है। तो भजनम नाम भगवत सेवनम, भजन अर्थात भगवान की कोई भी सेवा। तो इस साल हम भगवान के भजन का संकल्प लेंगे। अच्छा, भगवान का भजन, भगवान की सेवा कैसे की जाती है ये भी हमें जानना होगा। तो भगवान की सेवा करने के लिए बहुत आसान है। भक्ति के 9 मुख्य अंग बताए गए हैं। कितने मुख्य अंग है? 9। तो 9 मुख्य अंग मैं बताता हूं, मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा शास्त्रों से। आज मैंने संकल्प लिया था, जो कहूंगा कहां से कहूंगा, तो मैं शास्त्रों के से हटके कुछ नहीं कहूंगा। तो मैं श्लोक बोलूंगा, भगवान का भजन करने के 9 तरीके, मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णो, स्मरणम पादसेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। इससे पहले बताया था कि रोजमर्रा के काम जो भक्ति से संबंधित नहीं है उस पर भक्ति का आरोप कैसे डालना है। हाँ, किसी को याद है भक्ति का आरोप कैसे डालना है? हाँ, मन में भगवान को बोलना है जो किया किसके लिए किया, और ये कर्म और उसका फल भी आप स्वीकार करो। लेकिन ये तो हुआ हमें जो पसंद है उसका आरोप कर दिया भक्ति पर। इससे ऊंचा विचार यह है कि भगवान को क्या पसंद है। आप समझ रहे? अब भगवान, हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठ गए, अब आपको क्या पसंद है वो हम करना चाहते हैं। तो 9 चीजें हैं जो भगवान को पसंद है। पहला, श्रवणम, भगवान के विषय में कुछ सुनना। आप समझ रहे हैं? हाँ? इसमें अलग से आरोप नहीं डालना पड़ता, क्योंकि ये कार्य सीधा किसकी प्रसन्नता के लिए है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ये करके हम जो कथा सुन रहे, कथा सुनने के बाद हमें ये नहीं बोलना पड़ता भगवान ये आपको अर्पण करते हैं, अरे ये सीधा सीधा हमारे लिए ही कार्य था। इसको कहते हैं स्वरूप सिद्धा भक्ति। क्या कहते हैं इसको? स्वरूप सिद्ध। और जो पहले था उसको कहते हैं आरोप सिद्धा भक्ति। तो आरोप सिद्धा भक्ति और स्वरूप सिद्धा भक्ति में यह भेद होता है कि स्वरूप सिद्धा भक्ति को अलग से भगवान को अर्पण नहीं करना पड़ता, जबकि आरोप सिद्धा भक्ति को भगवान को अर्पण करना पड़ता है। सुबह उठ के दांत घिसा,
ये काम आरोप सिद्धा भक्ति में है या स्वरूप सिद्धा भक्ति में है? सुबह नहा लिया, आरोप। अच्छा, भगवान का कीर्तन किया, स्वरूप है, ये भक्ति का स्वरूप है। आप समझ रहे हैं? तो श्रवणम भगवान के बारे में सुनना, कीर्तनम और भगवान के विषय में कुछ गाना। अभी मैं कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं थोड़ा कीर्तन किया, तब मैंने सभी भक्तों, जो लोग नहीं आए थे, उनको मैं कुछ बताया था। क्या बताया था? कभी कभी अभी हरिनाम कीर्तन होता है तो हम भारतीय लोगों में एक छोटा कभी कभी दोष देखने में आता है। क्या दोष देखने में आता है? कि जो बेचारा गा रहा है वो तो जोर से गाता है, और जब हमारी बारी आती है गाने की तो हम बस पुटपुटाते हैं। आप समझ रहे हैं? हाँ? तो ये दोष है हम में। कीर्तन का अर्थ ये होता है कि जो बेचारा गाने वाला है उसी पे पूरा दारोमदार नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी मैंने श्लोक बोला तो आपको भी श्लोक जोर से दोहराना चाहिए, ठीक है? कीर्तन का दारोमदार वक्ता के साथ साथ श्रोता पर भी होता है, इसी को कीर्तन बोलते हैं। एक बार मैं एक कार्यक्रम में गया था और कार्यक्रम के आरंभ में कीर्तन करने, हारमोनियम पर कीर्तन करने लगा, तो मैंने पूरा महामंत्र गाया और गाने के बाद रिस्पांस में कोई गा ही नहीं रहा है ऐसा, तो बहुत विकट परिस्थिति हो गई। सब लोग एकदम धीरे गा रहे हैं, सब लोगों को शर्म आ रही गाने में। तो फिर पूरा कीर्तन मैंने ही गाया। फिर कीर्तन गाने के बाद मैंने सभी लोगों से कहा, वहां पे जो सभी सदस्य थे, कुछ खांसी आ रही सबको? नहीं? तो पूरे कीर्तन में जब किसी ने साथ नहीं दिया तो कीर्तन होने के बाद मुझे कहना पड़ा श्रोताओं से कि देखिए, कीर्तन और महफिल में अंतर होता है। आप समझ रहे हैं? जब से हमारे देश में मुगलों का साम्राज्य हुआ तब से कीर्तन की परंपरा चली गई, और हम भारतीयों को लगा कि हम सब लोग कहाँ पे आए हैं? महफिल में बैठे हम लोग। तो महफिल में क्या होता है ना, एक तकिया लेके बैठता है आदमी और बेचारा गाने वाला गाता है और हम बोलते वाह वाह उस्ताद वाह, है ना, ऐसा बोलते हैं हम। तो हम महफिल में और कीर्तन में अंतर होता है कि कीर्तन में बेचारा केवल गाने वाला ही नहीं गाता है, अन्य सब भी गाते हैं। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का श्रवण और कीर्तन, स्मरणम। तीसरा कार्य है क्या करना? स्मरण। भगवान का रोज क्या करना? थोड़ा स्मरण। पाद सेवनम, और भगवान के, ठीक है ध्यान रख दीजिए, चलेगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, और भगवान के चरणों के विशेष रूप से ध्यान करना, भगवान के चरणों का विशेष रूप से सेवा करना। अर्चनम, भगवान के श्री विग्रह का पूजा करना। वंदनम, भगवान के लिए कुछ श्लोक बोलना। दास्यम, अपने आप को भगवान का दास समझना। सख्यम, भगवान को अपना सखा समझना। और आत्मनिवेदनम, भगवान को परिपूर्ण रूप से शरणागत हो जाना। ये 9 कार्य है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये 9 कार्य है। इसका संकल्प हम ले सकते हैं जो भक्ति में कुछ और आगे बढ़ गए हैं। अच्छा, इससे भी ऊंचा संकल्प हम ले सकते हैं, क्योंकि नव वर्ष है, मैंने बोला नव वर्ष नव संकल्प है। इससे भी ऊंचा संकल्प हम ले सकते हैं। जो भक्त और वर्षों तक कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वो इससे भी ऊंचा संकल्प ले सकते हैं कि हम श्रवण कीर्तन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, जप करेंगे, पर संख्या बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे हम? संख्या। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक का फल क्या होता है? अधिक होता है। तो आप में से कौन कौन है जो 10 साल से अधिक भगवान के भजन में या भगवान के भक्तों के संगत में लगे हुए? हाथ आप उठाइए। हाँ, काफी सारे लोग हैं।
तो आप में से कुछ लोग आप में संकल्प ले सकते हैं कि जो हम भजन कर रहे हैं उसको इस साल क्या करेंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे। अब इससे भी ऊपर का एक संकल्प हो सकता है। वो संकल्प क्या है? कुछ लोग संख्या बढ़ाते हैं, पर संख्या एक सीमा तक बढ़ सकती है। 4 माला हो गया, 8 माला हो गया, 16 माला हो गया, फिर वो सीमा के आगे हम क्या करेंगे? तो उस सीमा के आगे हम एक कर सकते हैं कि हम जो भी भगवान का नाम लेंगे वो स्नेह संयुक्त नाम लेंगे। कैसा नाम लेंगे? क्योंकि बहुत बार भक्त लोग भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन नाम केवल वो ऐसा माला खींचते हैं जैसे कुएं से पानी खींचता है ना व्यक्ति, आप समझ रहे हैं? हाँ? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। एक माला हो गया, एक बाल्टी रख दिया, ठीक है। हाँ, तो हरे कृष्णा 2 बाल्टी रख दिया। रोज का 16 बाल्टी रखना है, फिर हमारा काम हो गया, आप समझ रहे हैं? हाँ? तो ये माला खींचने वाला काम जो है ये तो अच्छा है, लेकिन इससे भी ऊंचा है स्नेह से भगवान का नाम लेना। अब इसमें कठिनाई है। कठिनाई ये है कि जिस व्यक्ति से हमारा स्नेह ही नहीं है उसका नाम हम स्नेह से कैसे लें? आप समझ रहे हैं? ये तो पता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, कृष्ण भगवान है। कृष्ण के सामने जाके हाथ जोड़ो और कृष्ण को बोलो, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत पते। तो भगवान से वास्तविक स्नेह होना मतलब क्या? भगवान में अहम और मम की भावना उत्पन्न होना। अहम और मम की भावना उत्पन्न होना मतलब क्या? कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान को, आप समझ रहे हैं? और ये केवल बोलने के लिए नहीं, सभा में बोलने के लिए नहीं, हृदय में वो भावना स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होना, भगवान के प्रति ममत्व का भाव उजागर होना। तो जिसके विषय में हमारे मन में ये भावना है कि ये व्यक्ति मेरा है, उसी का नाम हम स्नेह पूर्वक ले सकते हैं। अन्यथा आडंबर होगा। आडंबर जानते हैं ना आप? हा? कि ऊपर ऊपर से तो कह दिया कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, पर हृदय को टटोल के देखेंगे तो सच में कोई प्रेम भगवान के विषय में है नहीं। तो अब भगवान के विषय में स्नेह कैसे उत्पन्न किया जाए, ये बात है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि भगवान इतनी आसानी से अपना प्रेम किसी को देते, उनको मालूम है कि धोखाधड़ी करने वाले असंख्य लोग हैं जो मुंह पे तो ये बोलना चाहते हैं, जो केवल समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं? आजकल ऐसे अनेकानेक लोग देखे जाते हैं जो मंदिर जाते भी है तो अपने साथ एक कैमरा लेके जाते हैं। हाँ, और खुद तो दर्शन करते हैं पर दुनिया को दिखाते कि देखो मैंने कितना अच्छा दर्शन किया। हाँ, इसका अर्थ समझते हो संदीप प्रभु? कि मेरा भगवान से इतना प्रेम होगा तब जाके तो मैं कैमरा लेके गया ना, आप समझ रहे हैं? तो जो वास्तविक प्रेम है उसको प्रदर्शन की आवश्यकता, ये बिना प्रमाण के नहीं कहूंगा। श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं, कृतस्य अपरिकीर्तनम, किए हुए भक्ति का यहां वहां ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। आप समझ रहे हैं? हाँ? कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, पता है आज मैंने कितना माला जप किया, ये सब कार्य क्या रखने चाहिए? गुप्त रखने चाहिए। क्यों? प्राचीन आचार्य बोलते हैं धर्म क्षरति कीर्तनात्, धर्म धुल जाता है उसका यहां वहां ढिंडोरा पीटने से। आप समझ रहे हैं? जो आपने धर्म कार्य किया उसका यहां वहां ढिंडोरा पीटने से उसका फल धुल जाता है। तो इसलिए जो भी भजन करना है वो व्यक्तिगत रूप से करना हमें सीखना होगा। जब हम अकेले में बैठे हैं तब कोई धोखा देने के लिए नहीं है। तब आईने में देख के, दर्पण में देख के हम कहें कि क्या हम सच में भगवान से स्नेह करते हैं। यदि उसका उत्तर हाँ है तो फिर तो जब हम भगवान का नाम लेंगे तब वो स्नेह स्वाभाविक रूप से हमारे नाम में भी उतरेगा। लोग बोलते भगवान के नाम को स्नेह से लेना है, पर उसके नाम को स्नेह से लेंगे जिसके व्यक्तित्व में हमें स्नेह हो।
तो भगवान के नाम को स्नेह से लेने के लिए भगवान के व्यक्तित्व में हमें क्या होना होगा? स्नेह होना होगा। उसके लिए भगवान को डिटेल में जानना होगा, दूर भगवान से दूर रह के नहीं होगा वो। आप समझ रहे हैं? इंग्लिश में एक फ्रेज है, एक कहावत है, लव इज इन द डिटेल्स, ऐसा कहते हैं। हाँ, जब किसी से प्रेम करते हैं तो उसको विस्तार से जानते हैं या थोड़ा थोड़ा जानते हैं? हम उसको कैसे जानते हैं? विस्तार से जानते हैं। तो जब हम किसी से सच में प्रेम करना, यदि हम कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं तो हमको कृष्ण को कैसे जानना चाहिए? विस्तार से। अच्छा, तो हम कृष्ण के बारे में कितना जानते हैं, ये हमें खुद से पूछना चाहिए। कृष्ण के कितने गुणों को हम स्मरण कर सकते हैं? कृष्ण हाथ में जो वाद्य बजाते हैं उसको क्या कहते हैं? कितने वाद्य कृष्ण बजाते हैं? 3 बजाते हैं। अच्छा, कौन सी 3 वाद्य है जो कृष्ण बजाते हैं? वेणु। वेणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वंशी। वंशी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लूट। और मुरली, मुरली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लूट। तो हमारे कृष्णा इंग्लिश में क्या बजाते हैं? फ्लूट। हाँ, लेकिन मूल भाषा में, हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण 3 वाद्य बजाते हैं। कौन से 3 वाद्य बजाते हैं? वेणु, मुरली, वंशी। उसमें जो वंशी है ये बांस की बनी हुई रहती है और ये सबसे अधिक मधुर होती है। तो वंशी भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। उसके साथ साथ भगवान वेणु और मुरली भी बजाते हैं। उसके साथ साथ भगवान एक और वाद्य बजाते हैं, पर वो वाद्य की श्रेणी में नहीं आता। कभी कभी पेड़ से पत्ता उखाड़ के पत्ता पे पिपाणी बजाते हैं। आप समझ रहे हैं? हाँ, गाँव में बच्चे बजाते हैं ना, जैसे वैसे बजाते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ वाद्य है जो भगवान बजाते हैं। कभी कभी भगवान हाथ को वाद्य बना लेते हैं। आप में से कौन कौन है जो हाथ को वाद्य बना के बजा सकता है? हाँ, देखो, एक एक दो कलाकार हैं यहाँ पे। हाँ, ठीक है। तो हाथ को कभी कभी वाद्य बना के, हाँ, उसमें हवा को ऐसे ये करते हैं, उसमें से आवाज आने लगता है। आप समझ रहे हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा आप समझ रहे हैं? तो ऐसा इसको ऐसे भगवान हाथ से भी वाद्य बनाते हैं। हाँ? तो वैसे आप वेणु, वंशी, मुरली, पत्र, हस्त, ऐसे भगवान बहुत सारे वाद्य बजाते हैं। तो ये तो केवल वाद्य बजाना हुआ। हाँ? उसके साथ साथ भगवान के विषय में और भी हमें जानना होगा। हाँ? भगवान कौन से समय क्या करते हैं, तब जाके हम भगवान को जानेंगे। नहीं तो सिर्फ दूर दूर से, हाँ भगवान आप आपकी जगह पे ठीक हो, हम अपनी जगह पे ठीक है, जब मर जाएंगे तो आप हमको देख लेना, ठीक है। हाँ, यहाँ तक अगर हमारी भक्ति है फिर थोड़ा मुश्किल है काम। आप समझ रहे हैं? क्योंकि भगवान को हम अपने बगीचे का माली बनाना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं? हाँ, हम जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसे जिएंगे, अंत में आप देख लेना, है ना। क्योंकि आप तो बहुत दयालु हो, है ना। आपका तो काम है दया करना, आपने तो कॉन्ट्रैक्ट लिया है दया करने का, है कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए आपको तो हम पे दया करनी ही पड़ेगी, है ना। इस भावना से बहुत सारे लोग जो जी रहे हैं उनको मृत्यु के बाद थोड़ा धक्का लगने वाला है। हाँ? क्योंकि भगवान ने गीता में बोला है, देखो गीता दूसरे अध्याय में खत्म नहीं हो गई। हाँ? अंतिम अध्याय में भगवान ने बोला, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एवेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। देखो कितने सारे श्लोक है गीता में, तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश बताए। पर हमें इस धोखे में रखा जाता है कि गीता मतलब कर्म कर और फल की चिंता मत कर। वो एक वाक्य भी ठीक से नहीं बोला गया है। हाँ? असली वाक्य क्या है? कर्म कर और फल को भगवान को अर्पण कर, ये है कर्म योग। ये नहीं कि कर्म कर और फल की चिंता मत कर। कर्म कर और कर्म के साथ साथ उसका फल किसको अर्पण कर? भगवान को अर्पण कर, ये कर्म योग है। अब सबसे ऊंचा संकल्प यह है जो नव वर्ष पे लिया जा सकता है कि इस वर्ष हम सच में भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे। केवल प्रयास नहीं करेंगे, इस वर्ष हम सच में क्या करेंगे? भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे। और भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे अर्थात भगवान से किसी एक संबंध में हम जुड़ जाएंगे। अब ये सवाल पूछता हूं मैं, भगवान के साथ कितने प्रकार के संबंध हो सकते हैं? 4। वो तो आप जान जान के आप बोल रहे हो। हाँ, आपने पहले सुना है। कितने प्रकार के संबंध हो सकते हैं?
तो चार मुख्य रस है, जिसको रस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रस। चार मुख्य रस है जिनके साथ भगवान से जुड़ा जा सकता है। मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। दास्य मतलब भगवान के धाम में जैसे हनुमान इत्यादि भगवान के नित्य क्या है? दास है। वो भगवान से ये अपेक्षा नहीं करते कि मैं जैसा चाहिए जीवन जीऊंगा, जीवन के अंत में भगवान आप देख लेना जो करना है, ऐसा नहीं। जीवन भर मैं भगवान का क्या करूंगा, क्या बन के रहूंगा, भगवान के साथ मेरा वो संबंध है। फिर उसके बाद सख्य, भगवान का क्या बनना? सखा। जैसे अर्जुन है, अर्जुन भगवान के दास है या सखा है? सखा है। पूरा जीवन उन्होंने भगवान के साथ क्या किया? सख्य। और फिर उसके ऊपर है वात्सल्य, भगवान के साथ माता पिता के भाव में जीवन बिताना। तो जैसे नंद है, यशोदा है, दशरथ है, कौशल्या है, इन सब का भाव भगवान के प्रति क्या था? दास का था, सखा का था, या माता पिता का था? वात्सल्य भाव था। तो वात्सल्य। और फिर है माधुर्य, यानी भगवान जैसे सीता देवी या रुक्मिणी या श्री राधा, इनका भगवान के प्रति जो भाव था, इसको कौन सा भाव कहते हैं? माधुर्य। तो सबसे ऊंचा संकल्प यह है कि हम भगवान के भजन में किसी एक भाव को इस वर्ष प्राप्त होने का प्रयास करेंगे। तो सारे अलग अलग स्तर पे संकल्प ले सकते हैं। मैंने शुरुआत की थी कि इस साल हम भगवान का भजन करेंगे यहाँ से, और इस साल हम भगवान के साथ नित्य संबंध में जुड़ जाएंगे। यहाँ तक अलग अलग श्रेणी के संकल्प है, उसमें से आपको यथा योग्य जो आपका अधिकार लगे उस अधिकार के अनुसार, और जितना आप में करने का सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार आप संकल्प लीजिएगा। भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है, जिस दिन मौसम बदलता है ना? उस दिन माधव मास आता है। कौन सा मास आता है? माधव मास। चैत्र जो होता है माधव मास कहते हैं उसको। और माधव का दूसरा अर्थ होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंग, वसंत जिसको कहते हैं हिंदी में। तो माधव का एक अर्थ वसंत भी होता है। तो ये जो है, ये सूर्य गणना के अनुसार, सोलर कैलेंडर के हिसाब से पाश्चात्य जगत में नया वर्ष आ रहा है। चलो किसी भी हिसाब से नया साल आ रहा हो, संकल्प लेने के लिए दिन अच्छा है। हाँ, तो हम संकल्प ले सकते हैं, और हम अपने अपने क्षमता के अनुसार संकल्प लेवे। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से, आप जो भी संकल्प लेवे, भले एक लें संकल्प, पर उस संकल्प को पूरा करें। और यदि आरंभ में संकल्प को पूरा नहीं हो पा रहा है तो भी हतोत्साहित ना हो जावे, पूरा वर्ष भर प्रयास करें। यदि वर्ष के अंत में भी संकल्प सफल हुआ तो वर्ष सफल हुआ, ऐसा जान लेना चाहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यदत्र स्खलितम किंचित विद्वांसः पूरयन्तु तत्, यदत्र सौष्ठवम किंचित तद्गुरोरेव मे नहीं। यदत्र स्खलितम किंचित, बोलते समय कुछ गलत बोल दिया होगा तो विद्वांस, आप सभी विद्वान हैं, पूरयन्तु तत्, उसको ठीक कर दीजिएगा। यदत्र सौष्ठवम किंचित, पर जो अच्छा बोला, आपको अच्छा लगा, ध्यान रखिएगा। तद्गुरोरेव, वो हमारे गुरुजनों का है, मैं नहीं, वो हमारा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा माधवानंद प्रभु को, यहाँ आए हुए समस्त वरिष्ठ भक्तों को, आप सभी को जो श्रोता रूप में यहाँ उपस्थित हुए, क्योंकि आपके कारण ही सभा की शोभा है। यदि आप नहीं होते तो सभा में केवल नरसिंह देव ही श्रोता होते। आप समझ रहे ना? नरसिंह देव कहाँ से प्रकट हुए थे? खंबे से। तो आप नहीं होते तो मुझे वो खंबे को श्रोता बनाना पड़ता। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो आप सब लोग हैं इसलिए सभा की शोभा है। हाँ, वरना सभा में नरसिंह देव तो होते ही है हमेशा, है ना? हाँ? तो लेकिन आप सब हैं इसलिए आप सबके कारण सभा की शोभा है। आप सब यहाँ पे आए, आप सब ने हमें अपना मूल्यवान समय दिया, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, अनेक अनेक साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नव वर्ष बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, और इस वर्ष में आपकी हरिगुरु वैष्णव में मति लगी रहे, इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को अल्प विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। तो प्रश्नोत्तर के लिए है? ठीक है, तो कुछ समय अब प्रश्नोत्तर के लिए दिया जाएगा, और किसी को कुछ संशय हो या कुछ आक्षेप करना हो, हमें ये पसंद नहीं आया, आपने अच्छा नहीं बोला, हाँ,
तो वो समय अभी है, क्योंकि हम प्रश्नों को भी स्वागत करते हैं और हम आक्षेप का भी स्वागत करते हैं। सभी का स्वागत है। आपको जो कुछ किसी को कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मुख्य रूप से प्रश्न है जी। अच्छा, तो आपकी जिज्ञासा ये है कि मैं कृष्ण को भाई के समान क्यों नहीं देख सकती। तो जो भ्राता होता है, जैसे कृष्ण के एक भ्राता हैं, श्री बलराम है, तो भ्राता कोई रस नहीं होता। भ्राता का रस होता है सख्य। भाई दोस्त होता है। आप समझ रहे हैं, भाई क्या होता है? दोस्त होता है। तो आप यदि जो श्री कृष्ण के सखा हैं वो भ्रातावत व्यवहार करते हैं, भाई के जैसा ही तो व्यवहार करते हैं श्री कृष्ण के साथ, है कि नहीं? ना ही क्या श्री कृष्ण कंधे पे हाथ रख देते हैं, है ना? ये केवल श्री कृष्ण के साथ संभव है। नरसिंह देव के साथ ये प्रयास नहीं करना चाहिए, हाँ, क्योंकि वो यदि अपना हाथ हमारे कंधे पे रख देंगे, हाँ, तो हमारी क्षति हो जाएगी, हाँ। तो ये स्वाधीनता केवल श्री कृष्ण के साथ ही है। रस की दृष्टि से श्री कृष्ण सर्वोत्कृष्ट है। तो यदि आप भ्राता जैसे संबंध रखना चाहते हो तो उसके लिए कौन सा रस बताया गया है? सख्य रस। साख्य नहीं बोलते, आकार नहीं उसमें, अ है, सख्य रस। तो सख्य रस है, उसका सही उच्चारण क्या है? सख्य रस। तो सख्य रस उसी के लिए है, क्योंकि जो कार्य श्री बलराम करते हैं, आप बताइए बलराम क्या क्या करते हैं, आप बताइए। आप बोल रहे हम भाई क्यों नहीं बन सकते, भाई बन के आप क्या करेंगे, क्या क्या कार्य करेंगे बताइए। हाँ, तो आप सोचिएगा, चलिए। हाँ, सोचने के लिए देखिए, सोचना भी आवश्यक है। हाँ, संकल्प तो कर लिया कि हम भाई बनना चाहते हैं, पर अब सोचना भी आवश्यक है कि भाई बन के हम करेंगे क्या भगवान के साथ। श्री बलराम क्या करते हैं इस विषय में आपको कुछ आइडिया है? बलराम क्या करते हैं, मैं बताता हूँ क्या क्या करते हैं। कृष्ण की चुगली लगाते हैं, आप समझ रहे हैं? ये बहुत, हाँ, वो चुगली भी तब लगाना होता है, मैं बताता हूँ कब। जब चोरी का माल खाया और बलराम जी को दिया तब चुगली नहीं लगाते, पर चोरी का माल लिया और बलराम जी को नहीं दिया तब चुगली लगाना होता है। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो ये काम है। हाँ, क्योंकि जब चोरी की जाती थी और बलराम जी को उनका कमीशन हिस्सा दिया जाता था तब तक यशोदा मैया से कुछ नहीं बोला। जिस दिन भगवान ने अकेले मिट्टी खाया था, एक बार भगवान ने मिट्टी खाया था और दूसरे के साथ बांटा नहीं उन्होंने, तब जाके सबने उस दिन जाके कंप्लेंट किया था कि ये आपका बच्चा मिट्टी खाता है। तो भाई पहले जब खाते थे चोरी कर करके तब कोई कंप्लेंट नहीं किया, आज चोरी किया पर दूसरे को दिया नहीं, उस दिन कृष्ण का कंप्लेंट हो गया। आप समझ रहे हैं? तो ये भी एक संबंध है भगवान के साथ। तो ये संबंध सख्य रस में होता है। हाँ, तो ये सख्य रस का संबंध है। भगवान श्री राम के साथ भी सख्य होता है, लेकिन श्री राम के साथ जो सख्य होता है उसको कहते हैं संभ्रम सख्य। सुग्रीव का सख्य था, सुग्रीव का भगवान राम के साथ सख्य भाव था। उन्होंने अग्नि के सामने, हाँ, वचन लिया था कि हम आपके साथ सख्य करेंगे, पर उसके साथ साथ वो जानते थे श्री राम हमारे वरिष्ठ हैं। आप जानते हैं, हाँ, तो हम राम जी के कंधे पे हाथ रख के नहीं चल सकते इतना साहस नहीं कर सकते। तो सखा होना पर सखा के साथ साथ थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा डर के भी रहना, इसको कहते हैं संभ्रम सख्य। और सखा होना और सीधा गले में हाथ डाल देना और बोलना तू कौन है रे, समझ में आया? हाँ, ये होता है विश्रम्भ सख्य। तो ये दो अलग अलग प्रकार के सख्य होते हैं। तो वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ विश्रम्भ सख्य होता है, वृंदावन के बाहर संभ्रम सख्य होता है। जिस जिस भक्त को जैसे जैसे सख्य पसंद है उस भक्त को उस अनुसार वो अपनी भावना कर लेवे। और उसके लिए पहले बहुत पढ़ना पड़ेगा, ऐसा सीधा घर जाके ये शुरू नहीं कर सकते। हाँ, इसके लिए पहले, हाँ, साधन भक्ति करना होगा, भगवान के विषय में जानना होगा, गुरु से दीक्षा लेना होगा, वो उसके बाद ये सब आएगा। पर आप जो हृदय में अभिलाषा बांध रहे हैं वो अभिलाषा अच्छी है। ठीक है, आपकी जिज्ञासा का समाधान हो गया? ठीक, चलेगा। हाँ, उमंग प्रभु जी। ठीक है, तो इनका जिज्ञासा ये है, आरोप सिद्धा भक्ति और स्वरूप। आरोप सिद्धा भक्ति मतलब हमको जो पसंद है, बाहर गया देखा, अरे अच्छा जूस मिल रहा है, मुझे जूस पसंद है, हाँ, जूस खरीद लिया, भगवान को मन में बोल दिया श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, भगवान ये मुझे पसंद है, इस ये पीने का आरोप मैं आप पे डाल देता हूँ, ठीक है? हाँ,
तो ये कौन सी भक्ति हुई? आरोप सिद्धा। अब क्या ये उत्तमा भक्ति है? तो उत्तमा भक्ति वो होती है जिसमें आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, जिसमें कृष्ण का प्रायोरिटी पहले रखा जाए, कृष्ण को पहले रखा जाए। तो अब हम ये कैसे जाने कि कृष्ण को क्या पसंद है? तो कृष्ण को वो पसंद है जो सीजनल होता है, आप समझ रहे हैं, जो ऋतु के अनुसार चलता है ना। हाँ, ऋतु में जो सब्जी आती है, ऋतु में जो फल आते हैं, तो जो ऋतुमान फल, हाँ, जो ऋतुमान सब्जी है, वो सब्जी वो फल भगवान को अर्पण करना होता है। ये भगवान को पसंद है। ऋतु के अनुसार भगवान वृंदावन में भी रहते थे तो ऋतु के अनुसार विहार करते थे, तो ऋतु के अनुसार भोग लगा के फिर उसका ग्रहण करना, ये उत्तमा भक्ति में है। और अपने को जो पसंद है उसका आरोप भगवान पे डाल देना, ये उससे थोड़ा कम है, लेकिन ठीक है। आप समझ रहे हैं, बुरा नहीं है कुछ, ठीक है। अगर अभक्त होने से तो अच्छा है अपनी इच्छाओं का आरोप किस पे डाल देना? भगवान पे डाल देना। पर उसमें भी निरामिष खाना चाहिए। आप समझ रहे निरामिष क्या होता है? जिसमें प्याज लहसुन इत्यादि नहीं होता, उसको निरामिष कहते हैं। निरामिष भोजन करना चाहिए, आमिष भोजन नहीं करना चाहिए। आमिष वो होता है जो खाने के लिए योग्य नहीं है, उसको आमिष भोजन कहते हैं। आमिष भोजन नहीं करना चाहिए। कैसा भोजन करना चाहिए? निरामिष भोजन करना चाहिए। तो आपकी जिज्ञासा का समाधान हो गया। कितना समय आप बताइएगा? आखिरी प्रश्न, ठीक है। कौन, कोई पूछना चाहता है? हाँ, आप दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, तो ये तो बहुत डिटेल और टेक्निकल प्रश्न है। हाँ, आरोप सिद्धा भक्ति और स्वरूप सिद्धा भक्ति क्या होती है वो तो बता दिया। उसके साथ एक संग सिद्धा भक्ति होती है, और उसमें सकैतव और अकैतव क्या होता है वो बताइए। तो प्रभु आप सब पढ़ के आए हैं, इसलिए आप हमसे, हाँ, हमारे ज्ञान का हम है। ठीक है, संग सिद्धा भक्ति थोड़ा आज इतना बता देता हूँ, सकैतव अकैतव क्या होता है इतना बता देता हूँ, ठीक है। ये आरोप सिद्धा भक्ति हो गई कि अपने को जो पसंद है उसका आरोप किस पे कर दिया? भगवान पे कर दिया। कुछ लोग इसका लाइसेंस बना लेते हैं। भगवान ने बोला यत करो सी, जो करा है मुझे अर्पण कर दे। मैं तो बहुत कुछ करता हूँ। कुछ लोग बोले मैं तो बहुत कुछ करता हूँ, बाहर जाऊंगा वहाँ पान वाले का ठेला होगा, पान वाले के ठेले पे सिगरेट मिलता है, हाँ, कोई होगा जो बोलेगा मुझे सिगरेट पीना पसंद है। आज लेक्चर में सुना जो करो भगवान को क्या कर दो? अर्पण कर दो। चलो, अब एक सिगरेट का पैकेट उठाएंगे और सिगरेट जलाएंगे और अच्छा कश मार के फिर बोलेंगे भगवान ये आपको अर्पण हो गया। हाँ? तो ये ठीक है, ये गलत है, ये गलत है ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, आरोप सिद्धा भक्ति से गलत कार्यों को करने का एक लाइसेंस बना लेते हैं। तो इसको कहते हैं सकैतवा, चीटिंग वाली आरोप सिद्धा भक्ति। और कुछ लोग वो होते हैं जो लोग बोलते हैं भगवान सच में मेरी कुछ इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं भक्ति के अनुकूल है, तो फिर भी मैं उन इच्छाओं का त्याग नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए भक्ति के अनुकूल कुछ इच्छाओं को मैं आपको अर्पण कर दे रहा हूँ। तो वो होता है अकैतवा, मतलब जिसमें चीटिंग नहीं है, और सकैतवा जिसमें चीटिंग है। तो हमको चीटिंग के साथ करना चाहिए या बिना चीटिंग के करना चाहिए? क्योंकि जो चीटिंग के साथ करेगा नुकसान उसी का होगा, और जो बिना चीटिंग के करेगा लाभ उसी का होगा। तो ये सकैतव और अकैतव ये है। एक और संग सिद्धा भक्ति आपने पूछा, पर आज थोड़ा उसमें समय और लग जाएगा, 10-15 मिनट समझाने में लग जाएगा, तो मैं उस दिशा में आज नहीं जाऊंगा, क्योंकि आगे का भी कार्यक्रम है और समय की ये मांग है कि हमें भी काल के अनुसार अपना कार्यक्रम समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इसके आगे अब हरिनाम कीर्तन होगा। और मैंने आप लोगों को एक बात बताई, हरिनाम कीर्तन में एक काम करना है, कीर्तन में और महफिल में अंतर होता है, ठीक है? क्या अंतर होता है? हाँ, कीर्तन में आप सब लोग गाने चाहिए, ये नहीं कि मैं बस अपना मुंह हिलाऊंगा, गाने का काम बाजू वाला करेगा, ये नहीं होना चाहिए। अरे पर मेरा तो स्वर ही अच्छा नहीं है, मेरा सुर अच्छा नहीं है। आपका सुर कितना भी बुरा हो, मुझसे बुरा तो नहीं होगा, मैं आपको एक गारंटी देता हूँ। हाँ, मेरा स्वर बहुत बुरा है, हाँ, फिर भी मैं गाता हूँ, जोर से गाता हूँ। इसलिए कोई नहीं सुन रहा है ऐसा गाइए, ठीक है, जोर से गाइए। जितना जोर से गाएंगे
उतना कीर्तन की सफलता होगी। ठीक है, कीर्तन में धीमा स्वर मत रखिएगा। आपके ऊपर मैं एक दायित्व देके जा रहा हूं, आप निर्वहन करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ या ना बोलिए। संकल्प कर रहे हैं? तो ये दायित्व देके जा रहा हूं कि कीर्तन जब आप करेंगे तो आप उच्च स्वर से, और उच्च मतलब जितना ऊंचा हो सके उतना, ठीक है, भले ही निकट के लोग पुलिस को खबर कर दे चलेगा, 10 बजे के पहले, हाँ, सब अलाउड है, जितना ऊंचे स्वर से हो सके आप कीर्तन कीजिए।